कौन से भगवान प्रकट हुए हैं? कौन से भगवान आए हैं? बोले वो भगवान आए हैं जो जग निवास हैं। कौन? जग निवास। जग निवास का अर्थ होता है जो केवल वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में या राधा सने बिहारी के रूप में या राधा वल्लभ के राधा रमण के रूप में नहीं बैठे, जो केवल मंदिर में विग्रह रूप में नहीं बैठे, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। बोले वो परमात्मा प्रकट हुए हैं जो जग निवास हैं। बोले जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबकी अंतरात्मा में जो विराजमान है। जग निवास का अर्थ होता है सारा जगत जिनका निवास है, सारी जगत में जो बैठे वो भगवान आए। और उनको कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो, ईश्वर कहो, अनेक नाम हैं, पर वो तो एक है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवः, दूसरा तो है ही नहीं, वो एक ही है जो सबके अंदर विराजमान है। वही निराकार है, वही साकार बन जाता है। निर्गुण सगुण दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भोलेनाथ ने पार्वती के प्रश्न करने पर जब भवानी ने पूछा था कि महाराज क्या निर्गुण ब्रह्म अलग है, सगुण अलग है, तो शिव ने कहा था कि नहीं भवानी, वो एक ही है, निराकार ही है, निर्गुण ही है। लेकिन क्या करें, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भोले बाबा ने कहा भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर वो निर्गुण ही सगुण हो जाता है, निराकार ही साकार हो जाता है। एक बार किसी संत को एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज आप थोड़ा बताओ भगवान निराकार हैं या साकार हैं। संत अपनी मस्ती में बैठे थे, जब उसने पूछा निराकार हैं या साकार हैं, तो संत ने हंसकर कह दिया न निराकार है न साकार है, मुझे तो लगता है भगवान बेकार है। बोला महाराज जी क्या बोलते हो? तो कहा ठीक तो कह रहा हूं, भगवान बेकार हैं, उनके पास कार नहीं है ना। सबके पास कार है, बिहारी जी के पास कार नहीं। फिर कहा कि नहीं भैया, वास्तविकता तो यह है न निराकार है न साकार है, मेरे प्यारे तो भक्त की भावना के अनुसार हैं। जैसा भक्त भाव रखता है बिहारी जी वैसे ही हो जाते हैं। न धरती में है न आकाश में है, न विरक्ति में है न विलास में है। न धरती में है न आकाश में है, न विरक्ति में है न विलास में है, न आम में है न खास में है। यदि प्यार है तो प्रभु पास में है। यदि आपके अंदर प्रेम है तो परमात्मा आपके बहुत निकट है, बहुत निकट। उनसे ज्यादा निकट, उनसे ज्यादा करीब और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जितने निकट भगवान बैठे। एक व्यक्ति किसी महापुरुष के पास गया, बिल्कुल सच्ची घटना है। उसके अंदर कोई ऐसा भाव तो नहीं था, भगवान के लिए प्रेम भी नहीं था, लेकिन होता है ना जब किसी संत के पास जाते हैं, दो चार लोगों को हम देखते हैं कि ये प्रश्न कर रहे हैं,
तो मन में आता है चलो हम भी कुछ ना कुछ पूछ ही लें। बाकी कोई जिज्ञासा नहीं होती, सब पूछ रहे हैं हम भी कुछ पूछ लें। तो पूछने को और तो कुछ मिला नहीं। उसने संत को कहा कि आप बड़ा भगवान की बातें करते हो, मुझे दिखा सकते हो कहां है तुम्हारा भगवान? बातें आप इतनी करते हो, कहां है मुझे बताओ। संत भी बड़े अटपटे थे। बगल में एक पत्थर पड़ा था, उठाकर उसके पैर पर जोर से मारा, बोले ले देख भगवान। जब पैरों पर पत्थर पड़ा, ओ महाराज एक पैर पर पड़ा था और दूसरे पैर से नाचना शुरू कर दिया उसने। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, इतना दर्द इतना दर्द। अरे तुम महात्मा हो या कौन हो? कोई पत्थर मारता है ऐसे? इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दर्द हो रहा है मुझे। तो संत ने कहा कि कहां है दर्द, मुझे दिखाना। वेयर इज योर पेन? मुझे तो दिखता नहीं, कहां है तेरा दर्द? उसको कहना पड़ा कि महाराज दर्द दिखाया थोड़ी जाता है, दर्द को तो महसूस किया जाता है, जिसको होता है वही जान पाता है। संत ने हंसकर कहा इसी प्रकार से पगले बांके बिहारी जिस पर कृपा करते हैं वही उनको देख सकता है। बिहारी जी कोई खिलौना नहीं है कि पकड़ के सामने रख दो देखो, जिस पर वो कृपा करेंगे वही उनको देख सकता है। कठोपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। स्पष्ट कह दिया उपनिषदों ने, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। बड़े बड़े प्रवचनों के द्वारा उनको पाया नहीं जा सकता। कितने भी हम लेक्चर्स सुने, हम महापुरुषों को सुने, हां सुनकर हृदय में प्रेम जग सकता है, लेकिन सुनकर पाया नहीं जा सकता। न मेधया, बुद्धि से अपने इंटेलिजेंस से तो कोई नहीं पा सकता उनको। न बहुना श्रुतेन, परमात्मा को कौन पा सकता है? कह दिया यमे वैश वृणते तेन लभ्य। बोले बांके बिहारी जिसको अपनाना चाहे वही बिहारी जी को पा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठाकुर जी जिसको अंगीकार करना चाहें वही उनको प्राप्त करेगा। बस उनसे प्रेम करो, उनका भजन करो, उनके लिए तड़पो, उनको याद करो, और फिर बाकी उनकी कृपा के भरोसे जीवन की गाड़ी छोड़ दो। यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। अपनी लगन बढ़ाओ, उस लगन में अगन भी लाओ, नाम जब बढ़ाओ, ठाकुर जी के लिए तड़प को बढ़ाओ, बस फिर इंतजार करो, कभी ना कभी तो उसके कानों तक खबर पहुंचेगी और उसकी कृपा तुम्हारे लिए जरूर आएगी। नो अदर चॉइस, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इसके अलावा। बस फिर इंतजार करो कि कृष्ण कृष्ण रटते रहो, जो लो या घट प्राण, राम राम रटते रहो, जो लो या घट प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेंगे, कभी तो उनके दिल तक आवाज पहुंचेगी। बस अपनी लगन को बढ़ाते रहो, अपनी तड़प को बढ़ाते रहो, कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। बाकी ये नहीं सोचना कि वो तुमसे अलग हैं या तुमसे दूर हैं, है तो वो बिल्कुल पास तुम्हारे। बस इंतजार करो कब कृपा करते। दूर नहीं हो सकते किसी से। आप तो ऐसा समझ लो कि बांके बिहारी चाहकर भी दूर नहीं हो सकते तुमसे। जिस दिन वो दूर चले गए तुम बचोगे ही नहीं। वो हैं जब तक तुम्हारे निकट, तब तक ही तुम हो।
वो छोड़कर चले गए, चेतना निकल गई, तुम रहोगे ही नहीं। इसलिए तो कहा, मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहा ढूंढे रे बंदे। अरे जीव, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? यदि ढूंढना है तो अपने आप को ढूंढ। तू कहां है? क्योंकि परमात्मा कभी खो सकता है क्या? बांके बिहारी कहीं खोएंगे क्या? दुनिया को बनाने वाला नहीं खो सकता। दुनिया में आकर हम लोग खो जाते हैं। भगवान कैसे खोएंगे? खोए तो हम लोग हैं। बस अपने आप को ढूंढ लो तो बिहारी जी मिल जाएंगे। ढूंढना केवल अपने आप को है, परमात्मा को नहीं। बिहारी जी तो बैठे हैं इंतजार में आपके, हम लोग ही दूर चले गए उनसे। मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, 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 मैं तो तेरे पास रे। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर ना मस्जिद, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश रे, ना काबे कैलाश रे, ओ ना काबे कैलाश रे, ना काबे कैलाश रे, मुझको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, 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 मैं तो तेरे पास रे। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद। ध्यान रखना, यदि तुम्हारी भावना में नहीं है, यदि आपके प्रेम में नहीं है, तो आपको वृंदावन में भी नहीं मिलेंगे। आपके हृदय में यदि उनके लिए प्यार नहीं, अब यदि तुम केवल लस्सी पीने वृंदावन आए हो, तो बिहारी जी कैसे मिलेंगे? और यदि उनको पाने की भावना है, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूं, यदि उनको पाने का भाव है तो वृंदावन नहीं आना पड़ेगा, बिहारी जी दौड़कर वृंदावन से तुम्हारे घर आ जाए। पहुंचा कोई काबे से, कोई दैर से पहुंचा। काबा यानी मस्जिद, दैर यानी मंदिर। पहुंचा कोई काबे से, कोई दैर से पहुंचा, पर पहुंचा है जो भी तुझ तक, वो तेरी मेहर से पहुंचा। तो मुझको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, 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 मैं तो तेरे पास रे। ओ ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद,
रे नाकावे कैलाश रे, मुझको कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे। मुझे ये बात कहनी भी पड़ती है कथा में, आज तक तुमने उसे पास बुलाया ही नहीं, जिसको पाना ही था मकसद उसे पाया ही नहीं, आज तक तुमने उसे पास बुलाया ही नहीं, जिसको पाना ही था मकसद उसे पाया ही नहीं। रोज आता है तेरे दिल पे वो दस्तक देने, फिर भी दिलबर को तूने दिल में बसाया ही नहीं। वो तो रोज आते हैं खटखटाने कि सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं को, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं को, पर बलिहारी वाह घट की। हाँ प्यारे, जा घट पर घट हो, जा घट पर घट हो, हाँ जा घट पर घट हो, जा घट पर घट हो, हाँ जा घट पर घट हो, जा घट पर घट हो। और इसीलिए मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में ना मैं तप में, 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 ना तीरथ उपवास रे, ना तीरथ उपवास रे। ध्यान रखना मेरे ठाकुर जी, न जप में है न तप में है, क्योंकि हम लोग जप भी करते हैं या तप भी करते हैं तो उस जप और तप के साथ साथ बीच बीच में गप भी करते हैं। ध्यान रखना। और ऊपर से नहीं करते तो कोई बात नहीं, जप या तप करते करते मन में ही गपशप करते रहते हैं। करते हैं या नहीं? नाम ठाकुर जी का गा रहे हैं और याद बच्चों की आ रही है। नाम बिहारी जी का, राधा रानी का ले रहे हैं, याद दुकान की आ रही है, याद संसार की आ रही है। ध्यान रखना, यदि तुमने नाम परमात्मा का लिया, याद संसार को किया, तो ध्यान रखना फिर तुम्हारा भजन भी चोरी बन जाएगा। और यदि तुमने काम संसार का किया, याद बिहारी जी को कर लिया, तो शायद तुम्हारी चोरी भी भजन बन जाएगी। नीतिकारों ने तो स्पष्ट कह दिया, परमात्मा कहां बैठे। नीतिकारों का यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावो ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। मेरे प्रभु न पत्थर में बैठे हैं, न लकड़ी में बैठे हैं, न धातु में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? बोले बिहारी जी तो भाव में बैठे हैं, और भाव में आ गए तो समझना जहां नजर जाएगी फिर बिहारी जी ही बिहारी जी। थोड़ा दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जाओ।
रे मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, 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 मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, 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 ना मैं व्रत उपवास रे, ना मैं उपवास रे, ओ ना मैं व्रत उपवास रे, ना मैं व्रत उपवास रे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मोको कहाँ ढूंढ रे बंद, मैं तो तेरे पास रे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। हम लोगों को भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन भक्तों से, महापुरुषों से पूछो, अरे और किसी से छोड़ो, मीराबाई से पूछो, सूरदास से पूछो, जिनकी नजरों से कभी बिहारी जी हटते नहीं। और छोड़ो, हमारे अनन्य नृपति रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से पूछो, स्वामी जी से पूछो, उनकी आंखों से कभी शामा शाम हटते नहीं। स्वामी जी की नजरों से कभी बिहारी जी हटते नहीं। वो तो उनकी लीला में निमग्न रहते। बंधुओं, स्वामी जी ने जो पद गाए हैं बांके बिहारी के लिए, जिस ग्रंथ का नाम है केली माल, जो रसिकों का प्राण धन है, रसोपासना में डूबे हुए भक्तों का प्राण धन है, जो केली माल, उसमें जो प्रिया और प्रीतम के लीला के पद स्वामी जी ने गाए हैं, तो उन लीलाओं को कोई चिंतन करके स्वामी जी ने नहीं गाया है। केली माल में जो पद गाए गए हैं, उन लीलाओं का स्वामी जी की आंखों के सामने साक्षात उन्होंने दर्शन किया है, जो श्यामा और श्याम लीला कर रहे हैं। वो कोई चिंतन वाले पद नहीं है, वो दर्शन करके गाए हुए पद। स्वामी जी तो दर्शन करते थे। ठाकुर जी को कहा कि ऐसे ही देखत रहो तो जन्म सफल करी मानो, प्यारे की भामति भामति के प्राण प्यारे युगल किशोर ही जानो, छिन न टरो पल हो नहीं तो रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, ऐसे ही देखत रहो तो जन्म सफल कर मानो। स्वामी जी बिहारी जी को कह रहे हैं कि प्यारे, एक ही अभिलाषा है
कि मैं हमेशा ऐसे ही आपको देखता रहूं और हे बांके बिहारी आप हमेशा ऐसे ही मुझे देखते रहो, बस दूसरी कोई अभिलाषा नहीं। ऐसे ही देखत रहो तो जन्म सफल करी मान। आनंद तो रसिकों ने लिया है, हम लोगों का क्या, हम तो 1-2 घंटे गा लेते हैं फिर दुनिया में खो जाते हैं। आनंद तो रसिकों ने लिया, जिन्होंने अष्टप्रहर उनको रिझाया है। आपने नाम सुना होगा, बड़े महान संत हुए श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी की नजरों से कभी ठाकुर जी हटते ही नहीं थे। नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो लोग पानी भर भर के लाने लगे कि भाई आग बुझाएंगे। अग्नि को शांत करने के लिए बाल्टी में जल भर भर के लोग लाने लगे और उस दहकती हुई जलती हुई कुटिया पर जल डालने लगे। जैसे ही तो नामदेव जी आए, नामदेव जी आकर बोले कि ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज आपकी कुटिया जल रही है, बुझा रहे हैं आग। नामदेव जी बोले खबरदार जो किसी ने पानी डाला, चले जाओ यहां से। लोग खड़े हो गए, लेकिन कमाल तो तब हुआ जब श्री नामदेव जी महाराज पीपे में घी भरकर लाए और जलती हुई कुटिया में घी डालने लगे। लोग बोले कि नामदेव तुम बिल्कुल पागल हो गए। अरे भैया जब आग जलती है तो घी नहीं डाली जाता, पानी डाला जाता है, ये उल्टा काम कर रहे। नामदेव जी बोले किसने कहा आग लगी है? अरे बोले हम देख रहे हैं आग लगी है। बोले तुमको दिखाई देता होगा, लेकिन देखो काला काला धुआं है और पीली पीली आग है। तुमको ये आग नजर आती है, धुआं नजर आता है, पर मुझे ऐसा लगता है आज पीला पीतांबर ओढ़कर मेरे काले कन्हैया, मेरे श्याम सुंदर आज मेरी कुटिया में आ गए, मेरे पंडरीनाथ मेरी कुटिया में आ गए। तुम्हारे लिए आग होगी, मेरे लिए तो ठाकुर जी हैं। लोग बोले भैया ये तो नए तरह के पागल दुनिया में आ गए, छोड़ के चलो इसको, जलने दो इसकी कुटिया। सब छोड़ छोड़ के चले गए। नामदेव जी घी डालते रहे, लो प्यारे भोग लगाओ, लो ठाकुर भोग लगाओ। महाराज पूरी कुटिया जल के राख हो गई। नामदेव तो मस्ती में बैठे कीर्तन गा रहे थे अपना, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, हाँ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को शामल भाया, सूर को शामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। प्यारे तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। इसलिए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, ओ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, ओ श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ओ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, ओ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। भाव से तालियों की सेवा करते हुए रहो। एक बार कहिए श्री राधे। ओ श्री राधे गोविंदा
गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नामदेव जी की पूरी कुटिया जल गई। ये बैठे बैठे कीर्तन गा रहे हैं और आधी रात को स्वयं मेरे बांके बिहारी पंडरीनाथ आए और अपने हाथों से बनाकर नामदेव की नई कुटिया प्रभु ने तैयार कर दी। इसीलिए तो भक्त कहता है, प्यारे तुम्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तुम्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। आप गिराओ बिजली। स्वयं प्रभु को आना पड़ा कुटिया बनाने। सुबह जब लोग निकले वहां से, लोगों ने कहा कि अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा, सब राख हो गया होगा। लेकिन देखा तो क्या, वहां तो नामदेव की नई कुटिया खड़ी है। लोगों ने आकर कहा कि अरे नामा, कौन पे छान छवाई, ऐसी कुटिया तो पहले भी नहीं थी तेरी जैसी अब बन गई, ये किसने बनाई? तो नामदेव ने हंसकर कहा, और कौन बनाएगा, जिसने जलाई उसी ने बनाई। कल अग्नि बनकर आए थे, रात को फिर बनाने आ गए। तो लोगों ने कहा कि भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता, उनसे बोलकर हमारी कुटिया भी ऐसी बनवा दे। नामदेव उनको कह दे हमारी भी बना दे। तो नामदेव बोले, भैया सबकी नहीं बनाते, जो उसके नाम पर जलाने को तैयार है, मेरे बिहारी जी उसके लिए बनाने को तैयार है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। इसलिए मोको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। नाम जप में, नाम तप में, नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपवास रे। नाम व्रत उपवास रे। ओ नाम व्रत उपवास रे। नाम व्रत उपवास रे। मुझको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। पानी ने सा 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 गा सा सा सा, पानी ने सा 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 गा सा 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 पानी। बंधुओं, यदि खोजो तो मैं आपको सच बता रहा हूं, संगीत में भी बांके बिहारी तुमको मिल सकते हैं। स्वामी जी ने संगीत से उनको पा लिया। अब लोग जब दुनिया भर के गाने गाते हैं और गानों में दुनिया को याद करते हैं, तो बिहारी जी कैसे मिलेंगे? आप अपने जीवन के किसी भी गुण को ठाकुर जी से जोड़ दो, तुमको भगवान मिल जाएंगे। गला अच्छा है तो बिहारी जी से जोड़ दो, कला अच्छी है ठाकुर जी से जोड़ दो, जो कुछ तुम अच्छा जानते हो उसे बिहारी जी से जोड़ दो, तो उसी में तुमको बांके बिहारी मिल जाएंगे। पानी नी सा 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 गा सा 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 पानी, पानी नी सा 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 गा सा 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 पानी। हम गम गा नी सा गा मा प प म ग म गा नी सा, हम गम गा नी सा गा मा प प म ग म गा नी सा, प म प म ग म ग सा गा सा नी सा, प म प म ग म ग सा गा, प म प म ग म ग सा गा सा नी सा, प म प म ग म ग सा गा सा, पानी नी सा गा म प प, पानी नी सा गा म प, पानी नी सा सा गा ग म प, ग म प ग म प ग म प। मोको कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास रे, मोको कहा ढूंढ रे मैं तो तेरे पास
पास रे, तेरे पास रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो परमात्मा किसी से दूर नहीं है, इतना निकट आपके कोई नहीं आ सकता है जितने निकट तुम्हारे ठाकुर जी बैठे हैं। बस उनको देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए।